हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्रबर टेक्निक के लिए स्क्रबर टेक्निक को डिटेल में। स्क्रबर टेक्निक है क्या? तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। मतलब देखो, स्क्रबर एक टेक्निक है, सॉरी स्क्रबर टेक्निक भी बोलेंगे या फिर ओनली हम स्क्रबर बोलेंगे, है ना। अगर ओनली स्क्रबर बोलते हैं तो क्या हो जाता है, एक डिवाइस को शो करता है। स्क्रबर क्या है? एक डिवाइस को शो करता है। स्क्रबर टेक्निक एज अ डिवाइस को जो ऑपरेट होता है वो टेक्निक है, ठीक है। तो स्क्रबर बोलेंगे। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में हम देखने वाले हैं आज स्क्रबर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर भी मैंने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया, आपका साइक्लोन सेपरेटर हो गया, बैक हाउस फिल्टर हो गया। तो ये सब वीडियो लेक्चर को मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं अगर आपको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के बारे में जानकारी चाहिए, है ना। कौन कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं मेनली हम प्लांट्स में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सी ये है, मतलब यहाँ पे कि जो भी गैस सॉरी जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके थ्रू जो भी गैसेस निकलते हैं, पॉल्यूटेड गैस निकलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं गैस को, है ना। वो प्लांट्स का ही काम है कि उसको क्लीन करके ही क्या करें, एटमॉस्फेयर में रिलीज करें। तो जो क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के थ्रू करते हैं। उसी डिवाइस को हम लोग बोल रहे हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। तो उसी में से आज एक डिवाइस हम पढ़ने वाले वो है स्क्रबर डिवाइस, या फिर स्क्रबर टेक्निक के थ्रू यूज करते हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है, समझते हैं स्क्रबर डिवाइस या स्क्रबर टेक्निक, ठीक है। ट्रेडिशनली द टर्म स्क्रबर इज बीइंग रिफर्ड टू पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। तो ट्रेडिशनली किसके लिए यूज किया जाता है स्क्रबर को? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के डिवाइस के लिए। विच आर यूजिंग लिक्विड टू वॉश अनवांटेड पॉल्यूटेंट फ्रॉम ए गैस स्ट्रीम। तो इसका मेन क्या है, जो गैस है ना, जो गैस रिलीज हो रहा है कहाँ से, प्लांट से। अगर नॉर्मली देखें हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बोलेंगे, इंडस्ट्रीज या फिर प्लांट से जो गैस रिलीज हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, बाई लिक्विड के थ्रू। देखो ये लिक्विड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस गैस को क्लीन करते हैं। बस ये पहला मेन मोटिव याद रखेंगे, क्लीन करते हैं। क्लीन गैस को हम सेपरेट करते हैं किसके थ्रू, लिक्विड्स के थ्रू। और आगे और भी देखेंगे सॉलिड्स के थ्रू भी होता है ना। तो अब देख लेते हैं उसके बाद आगे क्या है। स्क्रबर सिस्टम सच एज ए केमिकल स्क्रबर होता है। गैस स्क्रबर्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। तो स्क्रबर में क्या होता है, केमिकल स्क्रबर भी हम देखते हैं और गैस स्क्रबर भी डाइवर्स ग्रुप है, मतलब बहुत सारे इसके अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाएंगे स्क्रबर्स के। तो मेनली हम यहाँ पर लिक्विड एंड सॉलिड स्क्रबर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। तो अब समझते हैं डेफिनेशन, मेनली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्क्रबर्स आर डिवाइस टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन एंड यूज टू रिमूव सम पार्टिकुलेट्स एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट स्ट्रीम्स। तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट स्ट्रीम्स मतलब जो इंडस्ट्रियल से जो भी गैस निकलेगा, उसमें उस गैस को देखो, इंडस्ट्रीज से जो भी गैस निकलेगा, क्लीन गैस तो निकलेगा नहीं, वहाँ पे पॉल्यूटेड गैस भी हो सकता है, उसमें से SO2 NOx, जो पॉल्यूटेड गैस है ना, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के लिए जो अच्छा नहीं है, वो हमारा हो जाता है पॉल्यूटेड गैस। तो उसमें जो भी इंडस्ट्री से जो गैस निकला, उसमें कुछ पॉल्यूटेड गैस भी होंगे, कुछ पर्टिकुलेट्स मैटर्स भी होंगे, मतलब सिंपल से उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। तो उसको सेपरेट करने का क्या है, एक डिवाइस है स्क्रबर। ये हो गया इसका मेन बेसिक डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रबर क्या होता है। देखो, एक लिक्विड गैस स्क्रबर होता है जिसको हम नॉर्मली वेट स्क्रबर भी कहते हैं, और दूसरा होता है गैस सॉलिड पाउडर स्क्रबर जिसको हम ड्राई स्क्रबर कहते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, आगे वीडियो में, कि ये दोनों में मेन बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बस टाइप्स को भी याद रखें। लिक्विड गैस जिसको हम वेट स्क्रबर या फिर ड्राई स्क्रबर किसको बोलते हैं, गैस और सॉलिड पाउडर वाले को। तो ये मेनली आप इसको याद रखेंगे, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो स्क्रबर इज ए क्लीनिंग इंस्टॉलेशन हुज मेन पर्पस इज टू न्यूट्रलाइज। तो देखो इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल कंपोनेंट्स इन ए इंडस्ट्रियल एयर। तो जो भी इंडस्ट्रियल एयर मतलब जो भी इंडस्ट्री से जो भी एयर निकल रहे हैं, पॉल्यूटेड गैस निकल रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर निकल रहे हैं, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उसमें हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करना है। यही इसका मेन क्या मोटिव है। एंड वेस्ट गैस स्ट्रीम्स, या फिर वो कहाँ से आ रहा है, वेस्ट गैस स्ट्रीम, मतलब वही है कि प्लांट से जो भी गैस निकल, ठीक। द रिमूवल ऑफ गैस particles causing many problems from the gas stream during the process is necessary before disposing the gases in open air। तो जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी गैसेस निकल रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन तो फैलाता ही है ना। तो उस पॉल्यूशन को होने से पहले उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं। ये नॉर्मली इनका मेन मोटिव है, ठीक है। तो ये मेन बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है आपको पूछा जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, न्यूट्रलाइज। ये वाला जो टर्म है इसको आप याद रखेंगे, है ना। न्यूट्रलाइज जो लिखा है यहाँ पर, न्यूट्रलाइज मेन पर्पस क्या है,
तो हम लिक्विड या फिर सॉलिड दे करके उस हार्मफुल मटेरियल को क्या करना चाहते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करके हम उसको बाहर निकाल देते हैं, क्लीन कर देते हैं गैस को। अभी हम वर्किंग में भी इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ स्क्रबर, तो वर्किंग ऑफ स्क्रबर क्या है, देखो, इन द स्क्रबर सिस्टम द एग्जॉस्ट गैस इज पासेज इन द कॉलम फ्रॉम द डाउन साइड एंड स्क्रबिंग सॉल्यूशन मटेरियल इज स्प्रेड द टॉप। इसको समझने से पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को आप लोग समझेंगे, फिर उसको प्रोसेस को हम पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। तो ये देखो, एक सिंपल है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखते हैं ये एक स्क्रबर का एक क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीएम गैस इनलेट लिखा है ना। क्या ये पीएम गैस मतलब ये प्लांट से जो गैस आ रहा है, प्लांट से जो भी गैस आ रहा है यहाँ से इंटर कर रहा है। देखो इसमें दिख रहा है आपको येलो येलो, जो भी ये क्या दिखा रहा है, ये पॉल्यूटेंट्स को दिखा रहा है ना। जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं गैस में उसको दिखा रहा है। तो पीएम गैस लिखा गया है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो गैस आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेड गैसेज भी है इसमें। तो गैस को हम यहाँ से नीचे से हम क्या करें, डाउन साइड से हम ऊपर की ओर फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको। और नीचे क्या है, हॉपर लगा, हॉपर मतलब जहाँ से कलेक्ट होता है ना। अब देखो आप राइट साइड को देखो, यहाँ पर एक लिक्विड टैंक बना हुआ है, लिक्विड है ना। लिक्विड टैंक में पाइप के थ्रू यहाँ पे लिक्विड पंप लगा हुआ है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक पूरा जा रहा है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रबिंग लिक्विड सप्लाई, देखो ये क्या है, जो लिक्विड है ये क्या लिक्विड है, स्क्रबिंग मतलब इस लिक्विड के थ्रू ही हम क्या करने वाले हैं, अपने जो पॉल्यूटेड एयर है उसको सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ से नॉर्मल इसका दिखाया गया है कि लिक्विड एक टैंक है, वहां से उसको भेजा जा रहा है, ठीक, ऊपर। अब देखो यहाँ पे जब गया ये लिक्विड, यहाँ तक गया लिक्विड, यहाँ पे जाने के बाद एक क्या लगा है, स्प्रे नोजल लगा है, स्प्रे नोजल लगा है, मतलब स्प्रे को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे स्प्रे के थ्रू हम वाटर को यहाँ पर इस गैस में पास करा रहे हैं। नीचे से क्या जा रहा है, नीचे से जा रहा है आपका डर्टी गैस बोलेंगे या फिर इंडस्ट्रियल एयर, है ना, इंडस्ट्रियल एयर या फिर डर्टी गैस जो नीचे जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, ऊपर से लिक्विड का फ्लो दिया जा रहा है, लिक्विड का स्प्रे के थ्रू, स्प्रे लगा करके लिक्विड का फ्लो दिया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा, लिक्विड में जो भी एक कुछ ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक, या फिर जो भी हम यूज कर रहे हैं लिक्विड, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो नीचे से जो एयर जा रहा है डर्टी एयर, उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। लिक्विड में जो भी आयंस होंगे, मेटल्स होंगे, अब देखो लिक्विड में जरूरी नहीं है कि वो वाटर हो, है ना। लिक्विड अलग अलग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर जो भी लिक्विड हो सकता है, जिस ऐसा लिक्विड हम यूज करते हैं जो जिस भी गैस को हमें क्लीन करना है उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमें रफली पता होता है कि इसमें ये पार्टिकल्स हैं, ये इसमें पॉल्यूटेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिक्विड को डिजाइन करके अपना यहाँ पर फ्लो कराते हैं, जिससे वो लिक्विड उस पार्टिकल के साथ, उस पॉल्यूटेंट के साथ क्या करे, बॉन्ड बना ले। बॉन्ड बनाने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब न्यूट्रलाइज कर देता है तो वो नीचे आकर के फिर इस नीचे वाले पोर्शन में देखो, यहाँ पे नीचे साइड स्लरी के फॉर्म में वो बाहर हमें मिल जाता है, क्योंकि लिक्विड आ गया तो अब ड्राई तो रहा नहीं, वो उसके साथ मिक्स होकर के स्लरी के फॉर्म में हमें नीचे मिल जाता है। तो ये इसका मेन बेसिकली प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या हो गया, सिंपल सा है। उसके बाद एयर क्या है हमारा, क्लीन हो गया। अब जब एयर क्लीन हो गया तो ये जो एयर है वो कहाँ जा रहा है, अब वो एयर क्लीन होने के बाद बाहर से क्लीन एयर हमारा बाहर चला जाता है, ठीक है। तो क्लीन एयर, ठीक। तो नीचे से क्या हुआ, डर्टी गैस, जिस भी एयर को हमें क्लीन करना है, इंडस्ट्रियल एयर, नीचे से पास किया गया, बीच से ऊपर से क्या किया गया, लिक्विड का एक स्प्रे के थ्रू लिक्विड फ्लो कराया गया। तो लिक्विड में जो भी आयंस रहे होंगे, जिसको हमने जैसे डिजाइन किया था उसके अकॉर्डिंग, है ना, फ्लो करवाते हैं तो बॉन्ड बना लेता है। जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं या फिर पॉल्यूटेंट के साथ बॉन्ड बना करके वो न्यूट्रलाइज कर देता है हार्मफुल मटेरियल्स को। फिर नीचे स्लरिस के फॉर्म में बाहर हो जाता है और क्लीन गैस ऊपर में बाहर हो जाता है। तो गैस यहाँ से बेसिकली क्या हो गया, क्लीन हो गया, गैस का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, सिंपल सी बात है ना। ये अलग अलग मिस्ट एलिमिनेटर सब लगा होता है, पीएम कंसंट्रेशन सेंसर लगा होता है, ये नॉर्मली डिवाइस को कंट्रोल या फिर मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। जो लिक्विड लिए हैं ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसा लिक्विड ले रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जिस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। और दूसरा, हम जो गैस फ्लो करा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कंपोजिशन, और ऊपर से क्लीन एयर और स्प्रे के थ्रू, ठीक है। तो देखो इस वाले मेथड में हमने क्या क्या लिया, हमने लिया गैस, कहाँ से आया, नीचे से आया गैस, और हमने ऊपर से क्या दिया, लिक्विड दिया उसको। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस स्क्रबर। क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस स्क्रबर। अब इसी को मैंने क्या बोला ऊपर में, वेट स्क्रबर, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ स्क्रबर में वेट स्क्रबर और एक सॉलिड स्क्रबर होता है। वेट
सॉरी ड्राई स्क्रबर होता है। तो वेट स्क्रबर में, वेट मतलब गीला, तो गैस जो जा रहा है उसको किसके थ्रू सेपरेट कर रहे हैं, हम क्लीन कर रहे हैं लिक्विड के यूज करके, तो वेट स्क्रबर। अब देखो ये मैंने सिंपल समझ गया, लिक्विड गैस स्क्रबर को मैंने बता दिया। अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, जिससे नॉर्मली आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा चेंज करेंगे इसमें तो आपको दूसरा उसका जो टाइप्स है वो हम देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, ड्राई स्क्रबर। ड्राई स्क्रबर में क्या होगा मेनली, देखो ड्राई स्क्रबर में क्या होगा, जो भी गैस नीचे से इंटर करेगा, सेम प्रोसीजर है, गैस तो नीचे से ही इंटर करेगा, ठीक है। गैस कहाँ से जा रहा है, नीचे से इंटर, बस ये जो स्प्रे है यहाँ पे लिक्विड जो दे रहे हैं, इसके जगह हमें सॉलिड पाउडर का स्प्रे कराना रहता है, सॉलिड पाउडर, ठीक। तब ये वाला सेटअप तो रहेगा नहीं, कोई पंप वम्प लगाने की जरूरत पड़ेगा नहीं हमें। हम नॉर्मली कहीं से ऊपर से या फिर नीचे से, है ना, हम क्या कराते हैं यहाँ पर सॉलिड कंपोनेंट देते हैं, सॉलिड कंपोनेंट का यहाँ पे फ्लो कराते हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट जब फ्लो हम कराएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिंपल समझिए कि हम सॉलिड्स दे रहे हैं, है ना, सॉलिड पाउडर का फॉर्म, सॉलिड पाउडर को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं नीचे से जो गैस आ रहा है उसमें। तो जब क्या होगा, सॉलिड जो पाउडर है वो, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिसको हमें क्लीन करना है, वो उसके साथ क्या करेगा, एड्जॉर्ब हो जाता है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एड्जॉर्प्शन होने के बाद वो नीचे आकर के बाहर आ जाता है। देखो यहाँ पे स्लरी आया है, वहाँ पे क्या आएगा, ड्राई के फॉर्म में आएगा, मतलब जो बाहर आएगा पॉल्यूटेंट्स आएगा जो भी, है ना, जो डस्ट मटेरियल जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, ड्राई फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो उस केस में हमने क्या किया, गैस नीचे से भेजे, ऊपर से हम लोगों ने क्या दिया, सॉलिड पाउडर फॉर्म में अपना रिएजेंट दिए, जिसके साथ ये बॉन्ड बना करके सेपरेट हुआ ना। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलते हैं कि सॉलिड गैस स्क्रबर, या फिर इसी को बोल रहे हैं ड्राई स्क्रबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पाउडर के फॉर्म में यूज किए। तो अब इसी को यहाँ पर प्रोसेस फॉर्म में लिखा हुआ, देखो लिखा है, इन द स्क्रबर सिस्टम द एग्जॉस्ट गैस इज पासेज इनटू द कॉलम फ्रॉम डाउन साइड, देखो नीचे से देते हैं, है ना, एंड स्क्रबिंग सॉल्यूशन या फिर मटेरियल, देखो स्क्रबिंग सॉल्यूशन मतलब हो गया लिक्विड, मटेरियल मतलब हो गया आपका सॉलिड, स्प्रेड एट द टॉप, तो टॉप से हम क्या करते हैं, स्प्रे कराते हैं। द इंस्टॉलेशन फंक्शन बाय ब्रिंगिंग ए गैस स्ट्रीम इन कॉन्टेक्ट विद द वॉशिंग लिक्विड, ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट सर्टेन गैसेस कंपोनेंट डिजॉल्व एंड रिमेन इन द वाटर। देखो तो कुछ सारे क्या हो रहा है इसमें, जो वॉशिंग लिक्विड है जो ऊपर से हम फ्लो करा रहे हैं, उसके साथ कुछ जो गैस है वो क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। डिजॉल्व मतलब बॉन्ड बना ले रहे हैं, अगर वो बॉन्ड बना ले रहे हैं तो नीचे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और कुछ जो है उसी में गैस में रहता है वो बाहर चला क्लीन हो जाता है। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज। तो जो गैस फेज, जो गैस में क्या था, पॉल्यूटेंट्स था, है ना, गैस में क्या था, पॉल्यूटेंट्स था, पार्टिकल्स था, वो पहले किस फेज में था, वो पहले था गैस फेज में, गैस फेज में था। फिर उसमें लिक्विड का स्प्रे कराया गया ऊपर से, लिक्विड के स्प्रे कराया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए लिखा है देयर इज ए ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, किसमें कन्वर्ट हो, गैस फेज से लिक्विड फेज में वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यही क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हुआ है कि लिक्विड में जो भी हम रिएजेंट यूज किए थे उसमें क्या किया, उस गैस के जो पार्टिकल्स थे, जो पॉल्यूटेंट्स, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे आकर के वो बाहर हो गया। तो the solubility of the elements in the liquid will determine to what extent the gaseous component dissolve into the liquid phase। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड है तो उसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड बनेगा, मतलब वो डिजोल्व हो गया। लिक्विड में अगर बॉन्ड बना दिया किसी के साथ, अगर बॉन्ड बन रहा है उस लिक्विड के साथ, इसका मतलब ये हो रहा है कि उस लिक्विड में वो डिजोल्व हो रहा है। तो जो गैस हम पास करा रहे हैं, ऊपर से हम लिक्विड दे रहे हैं, तो उसमें अगर जो भी बॉन्ड बना रहा है वो लिक्विड में क्या हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद स्लरी के फॉर्म में नीचे बाहर आ जाता है। ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। दस इट इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस टू वर्क विद द करेक्ट फ्लूइड, बोला ना, आपका जो फ्लूइड है जो लिक्विड है वो करेक्ट होना चाहिए, बीइंग एज द एब्जॉर्प्शन एजेंट। तो एब्जॉर्प्शन एजेंट के फॉर्म में करेक्ट लिक्विड का लेना भी बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ ऐसा लिक्विड ले लेते हैं स्प्रे कराने के लिए ऊपर साइड से, जो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है, जो भी हमारे पास डर्टी गैस है नीचे से जो हम भेजना चाह रहे हैं, पीएम गैस जो पार्टिकुलेट मैटर गैस है, तो कोई काम का नहीं हमारा, ठीक है। तो आल्सो बिसाइड द वाटर सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वॉशिंग लिक्विड्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द पर्पस। तो मैंने जैसे बताया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिक्विड का भी यूज हम कर सकते हैं। अब हम लास्ट लाइन देख लेते हैं, इन सम केसेस द यूज ऑफ गैस एब्जॉर्ब स्क्रबर में अलाउ रिकवरिंग सर्टेन रॉ मटेरियल्स एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो कुछ रॉ मटेरियल्स का रिकवरी करने के लिए भी यूज किया जाता है। देखो एडवांटेज क्या, बिग एडवांटेज ऑफ द स्क्रबर इज, गैस स्क्रबर इज क्या है, डिफरेंट एरिया, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड सरफेस ट्रीटमेंट, ये सभी में आपको ये मेनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने समझ गए, है ना, स्क्रबर होता क्या है, सेपरेशन कंट्रोल डिवाइस, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो। टाइप्स ऑफ स्क्रबर को मैंने बता दिया, मेनली इसका बेसिक्स को मैंने बता दिया कि स्क्रबर में नीचे से हम गैस को फ्लो कराया जाते हैं, ऊपर से लिक्विड या फिर
पाउडर फॉर्म में कोई मटेरियल दिया जाता है जिसके बेस पे लिक्विड वेट स्क्रबर और डाई स्क्रबर का भी इसको बोलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल को मैंने बता दिया। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, चाहे वेट स्क्रबर की बात हो चाहे वो ड्राई स्क्रबर की बात हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। लिक्विड गैस और सॉलिड गैस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, अगर आप कुछ सीखे होंगे तो, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।